तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, यूनिट एंड मेजरमेंट। और जब सिग्निफिकेंट फिगर की बात होती है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मेजरमेंट किया गया है। जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो हमें कुछ मैग्नीट्यूड मिलता है, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। तो बच्चों, उस न्यूमेरिकल वैल्यू में जितने नंबर के लिए हम कॉन्फिडेंस होते हैं उसी को सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। कॉन्फिडेंस समझ में नहीं आया ना कि ये कॉन्फिडेंस क्या होता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि यदि किसी मशीन से कोई वेट मास मेजरमेंट किया गया और उस पे जो स्लिप आई 1.000 kg, ये हमारे पास डिजिट आया। यार बच्चों, आपको पता है कि ये 000 तो कोई काम की नहीं है। 1 kg ही क्यों नहीं लिखा है इन्होंने? 1.000 kg क्यों लिखा? यार, हम इन 4 डिजिट पे हम कॉन्फिडेंस हैं। कैसे कॉन्फिडेंस है कि जिस भी मशीन से, जिस इंस्ट्रूमेंट से उसका मेजरमेंट किया गया है वो केजी को डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक मेजर कर सकती है। मतलब इस मशीन से हम ग्राम में भी मेजरमेंट कर सकते हैं। समझिए ये बात कि यदि ये नहीं लिखा होता, यदि उन्होंने केवल 1 kg लिखा होता, इसका मतलब ये है कि वो केजी से कम मेजरमेंट नहीं कर सकती। यदि 1.000 kg लिखा है तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि वो जो तराजू है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है, उससे हम केजी नहीं ग्राम में भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया, हमने क्या समझा कि ऐसे मेजरमेंट के डिजिट, जिन डिजिट्स में हम कॉन्फिडेंस रहते हैं, हमें उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और हम कुछ भी कहेंगे तो कॉन्फिडेंस से बोलेंगे। जैसे रुपीस की बात करें, रुपीस जब भी लिखा होगा 4.00 लिखा होगा रुपीस। यार रुपीस क्यों 4.00 क्यों लिखा है? यहाँ पे रुपीस के बाद पैसे भी होते हैं और आपको मालूम है कि 1 2 3 4 5 6 7 99 पैसे होते हैं और जैसे ही 100 हुआ तो वो रुपीस में बदल जाता है। तो सिंपल सी बात ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी टेल द नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। हम अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि यार ये है। फालतू चीजें नहीं आती यहाँ पे, वो सभी चीज आती हैं, वो डिजिट आते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, उपयोगी हैं। आगे हम कैलकुलेशन में उसे यूज करने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दें, यदि मोर सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने आए? 4, 1 2 3 4। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया? 1। तो पता है, यदि सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होते हैं तो एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है। यार सोचो कि वो मशीन केवल केजी में मेजरमेंट करती है, परंतु 1 kg और 10 ग्राम आपके पास है वो चीज़, तो 10 तो वो बताएगी ही नहीं। तो हम तो गलत हो गए ना, हमारा मेजरमेंट तो गलत हो गया ना, क्योंकि उसकी रेंज केवल केजी तक है। परंतु यदि यहाँ बोला है तो वो 1.010 आ जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑब्टेन इन ए मेजरमेंट ग्रेटर इज द एक्यूरेसी एंड वाइस वर्सा। मतलब ज्यादा नंबर होंगे तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंस होंगे और एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी, और कम नंबर हुए तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा और एक्यूरेसी भी थोड़ी सी कम होगी।
तो बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर हमारे फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमें बहुत सी चीजें सिग्निफिकेंट फिगर में पढ़नी है, बहुत सी चीजें, परंतु पहले सिग्निफिकेंट फिगर समझें। हम यहाँ पे राउंडिंग अप भी समझेंगे, हम यहाँ पे 10 की पावर में उसे कैसे शो कर सकते हैं वो भी समझेंगे, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पूरे रूल समझ लें, एक एक पॉइंट क्लियर कर लें। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे रूल्स टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक एक रूल पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो हैं, 1 2 3 4 ऐसा लिखा है या 3 4 6 लिखा है, तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर इसके हो गए 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3। सिंपल सी बात थी कि सभी जो नॉन जीरो फिगर होते हैं ना, वो सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। आप बोलोगे सर ये तो नॉर्मल चीज है, इसमें मजा नहीं है। मजा तो अब आएगा बच्चों, और आएगा ही। अब हम सेकंड वाली बात करते हैं। ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। यदि ये लिखा है 1 0 0 या हमारे पास लिखा है 1 0 2 0 3, तो बच्चों इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ना, इसके तो हो जाएंगे 4, यस, 1 2 3 4 5। इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो है 5। ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। चलिए आगे और समझते हैं। इसके बाद रहस्य की परतें परत दर परत खुलती जाएंगी। अब हम थर्ड वाली बात करते हैं। थर्ड रूल जरा पढ़िए और समझिए। ऑल द जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। काम की बात बच्चों यहां से स्टार्ट हो रही है। मतलब यदि ये लिखा है 0 0 1, ये लिखा है 0 0 0 0 4 5, तो पता है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बच्चों? केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा बस, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर केवल 2 ही होगा। आप समझते जाइए, आप नोट करते जाइए, क्योंकि हर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने 3 रूल यहाँ पे देख लिए। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, नॉर्मल चीज। ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ये भी नॉर्मल चीज। ऑल द जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। लेफ्ट मतलब इस तरफ, लेफ्ट मतलब इस तरफ। ये 3 चीजें, 3 रूल हमने पढ़े। अब हमें नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। ऑल द जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। हम 4 नंबर की बात कर रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से समझना इसे। उन्होंने लिखा है 0.001, तो इन्होंने क्या बोला? ऑल द जीरोज टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब यहां पे हमने क्या बोला था? ऑल द जीरोज टू द राइट ऑफ ए सिग्निफिकेंट फिगर, ये वाली जीरो है ना, बट टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 1 हुए बच्चों। ध्यान से सुनिए आप, यहाँ पे 0.0000123 लिखा है, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो केवल 3 होंगे बस, केवल 3। पिछला रूल याद करो, यदि यहाँ लिखा होता 1.00123, तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर होते 1 2 3 4 5 6 7, सिग्निफिकेंट फिगर 7 हो जाते। अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, और उसे लिखने के तरीके भी आप स्टेप बाय स्टेप समझते जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे 5th रूल की। 5th रूल क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में? When the number is expressed in exponential form,
द एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट इफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। यार ये बात तो समझिए, ये 5, ये रूल हमारा 5 था। उनने लिखा 5 × 10⁻⁵ 5 × 10⁵ 2.30, 5 × 10⁻7। और भी देखते हैं, 0 पॉइंट करते हैं, 0.0012 × 10⁸ ऐसे लिखते नहीं हैं, परंतु हमने लिखा। और भी लिख देते हैं 0.043 × 10⁻³ ये तो किसी भी हालत में सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होंगे। मतलब 10 की पावर सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं की जाती है बच्चों। ये बात आप याद रखिए, ये बात आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना ही है। अब सुनिए, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? सिग्निफिकेंट फिगर हम यहाँ कर रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1, 1, 2, 3, 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4, यहाँ पे केवल 2, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसका भी 2, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2। मतलब जो 10 की पावर है ना, वो 10 की पावर सिग्निफिकेंट फिगर में हम नहीं लेते हैं बच्चों। एक इम्पोर्टेंट रूल था जो कि आपने समझा है। हम आते हैं अब रूल नंबर 6 पे। पढ़िए बच्चों, इन ए नंबर विदाउट डेसिमल, zeros टू राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इंपॉर्टेंट बात है, कंफ्यूज करने वाली बात है, तो आपको तो कंफ्यूज नहीं होना है। यदि इन्होंने लिखा है 46000, इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर है ना वो 2 है, हम ये काउंट नहीं करेंगे। इन ए नंबर विदाउट डेसिमल, जीरोस टू राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर केवल 2 ही होंगे इसमें। आगे सुन लेना बच्चों, आगे क्या बोला है? बट व्हेन सेम वैल्यू इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट दे बिकम सिग्निफिकेंट। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमने यहाँ पे मापा 46000 माइक्रो एम्पियर करंट थी, ये हमने मेजरमेंट किया है, हमने मापा है, प्रैक्टिकली इसे मापा है। हम क्या बोल रहे हैं? व्हेन सेम वैल्यू इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें मेजरमेंट किया है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर 3 और 2 5 होंगे। नॉर्मल कंडीशन में नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड की जीरो हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेते हैं नॉर्मल। परंतु यदि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और प्रैक्टिकली वो वैल्यू निकाली है, तो बच्चों वो जीरो काउंट होगी यार, तो वो जीरो काउंट होगी। ये बात नोट कर लेनी चाहिए। ये सिग्निफिकेंट लिखा है जो कि आपको दिखना चाहिए, जो कि आपको दिख रहा है, परंतु ये दिख नहीं रहा है, परंतु समझ रहे हैं आप लोग। मुझे पता है कि ये बात आप समझ रहे हैं। तो आपको ये बात समझ में आई कि ये ऐसे ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अभी तो और करना पड़ेगा, एक और रूल करते हैं। क्वेश्चन आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, कैलकुलेशंस आते हैं। The number of significant figures does not depend on the system of units। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यदि मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है एसआई में उसके जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो 2 हैं, तो सीजीएस में भी 2 ही होंगे बच्चों। यदि यूनिट सिस्टम चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलते हैं। मान लो ये है 15 मीटर, सेंटीमीटर में हम लिखेंगे 1 × 5 × 10⁻³ यार कंफ्यूज मत हो, 15 × 10⁻² कर देंगे, क्योंकि 1
मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 15 मीटर मतलब 1500 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं। इसी को 1.5 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। परंतु बच्चों आपको पहले ये बात बता दी गई, पहले आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि 10 की पावर कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आती है। अभी आप उल्टा करो, आप यहां पे मान लेते हैं कि ये 23 सेंटीमीटर हैं, तो मीटर कितना हुआ? 0.23 मीटर हुआ। यहां पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये समझिए। तो ये यूनिट सिस्टम भी यदि हमारी चेंज होती है बच्चों, तो सिग्निफिकेंट फिगर कभी चेंज नहीं होते हैं। तो सिग्निफिकेंट मतलब ऐसे फिगर जिन पे हम कॉन्फिडेंस रहते हैं और हमें वो जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया जा रहा है उस इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी भी बता देते हैं। और यदि सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है बच्चों? हम ज़्यादा सही मेजरमेंट करते हैं, हमारा मेजरमेंट सही होता है, करेक्ट वैल्यू ज़्यादा होती है। तो मोर सिग्निफिकेंट मोर एक्यूरेसी, लेस सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि लेस एक्यूरेसी। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नॉर्मल चीज़ तो नहीं है बच्चों। अब हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में समझ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो अब हमें कुछ और बातें करनी होंगी और वो है राउंडिंग ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, राउंडिंग ऑफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यार डेसिमल के बाद बहुत सी डिजिट दी गई हैं, हम कितनी डिजिट कहाँ कहाँ कैसे कैसे कैरी करेंगे, तो हम यहाँ पे राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं। उसे पर्टिकुलर डेसिमल के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट 1 डिजिट ऐसे में हम उसे राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो देखिए आप जरा समझिए, if the digit to be rounded up is more than 5 then the preceding digit is increased by 1। हम यहाँ पे राउंडिंग अप कर रहे हैं, डेसिमल के बाद हम कितना ले रहे हैं? हम 2 डिजिट ले रहे हैं। हम यहाँ पे समझा रहे हैं उसमें डेसिमल के बाद हम कितने डिजिट ले रहे हैं बच्चों? डेसिमल के बाद हम 2 डिजिट ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2.346 है। पहले रूल में इन्होंने क्या बोला कि इफ द डिजिट टू बी राउंडेड अप इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। इसका जब राउंडिंग अप करेंगे RO करेंगे, रिवर्स ओस्मोसिस मत समझना इसे, तो ये चूंकि 6 है, मोर देन 5 है, तो हमारे पास हो जाएगा 2.35। ये 4 को हम 1 से बढ़ा देंगे। समझ में आई ये बात? अब 2 डिजिट तक हमने किया था, है ना, वो 1 डिजिट भी बोल सकते हैं, 1 डिजिट भी बोल सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई डिजिट है 2.47, तो 1 डिजिट तक। अब हम बात काय की कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 1 डिजिट तक। डेसिमल के बाद हमें 1 डिजिट तक ही कैलकुलेशन करना है, ऐसा होता है, ऐसी लिमिटेशन हमारे पास होती हैं बच्चों। तो यदि 1 डिजिट तक कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये मोर देन 5 है, तो इसका जब राउंडिंग आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। 4 में हम 1 ऐड कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। फर्स्ट रूल आपने समझा। अब हमें समझना है बच्चों सेकंड रूल। ये इसे हल्के में मत लेना बच्चों, दमदार चीज है, काम की चीज है। सेकंड रूल पढ़ते हैं। इफ द डिजिट टू बी राउंडेड अप इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट अनअफेक्टेड एंड इज लेफ्ट अनचेंज। सुनिए, ऊपर वाले को भी देखेंगे, नीचे वाले को भी देखेंगे। मान लो हमारे पास है 2.344, हमें 2 डिजिट तक करना है, हमें 2 डिजिट तक करना है बस। वो डिजिट कितने करना है ये आपको सोचना है, आप वो देंगे, उसकी बात करेंगे। तो बच्चों ये देखो 2 डिजिट ये आएंगे, परंतु ये 5 से कम है, ये कम है ना 5 से, तो ये इसका राउंडिंग आप करेंगे तो 2.34 ही होगा।
एक डिजिट दिया उन्होंने कहा डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आपको करना है, तो यहाँ पे लिखा है 2.3473, 3 डिजिट तक की बात करना है। उनने बोला कि 3 डिजिट तक करना है, तो ये 3 डिजिट आएंगे। इसके बाद ये <5 है, तो ये हो जाएगा 2.347। बच्चों ऊपर वाले रूल के लिए समझो कि यदि वो 3 डिजिट नहीं बोला, अब इन्होंने इसको बोला कितना, 2 डिजिट तक, 2 डिजिट, हम ऊपर वाला रूल लगाएंगे। अब ये देखिए 3 4 और इसके बाद 7 है, 7 5 से ज्यादा हैं, तो पता है यहां पे 4 में एक बढ़ जाएगा डिजिट ऐसे, तो ये हो जाएगा 2.35, क्योंकि ये 5 से ज्यादा था। इंपॉर्टेंट रोल क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट रोल यहां पे डिजिट है कि आप कितने डिजिट तक की बात कर रहे हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, और ये ही बात है जिसमें वो एनटीए वाले और दूसरे लोग हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर लेते हैं। हम एक अलग कलर से एक अलग बात समझने वाले हैं। इफ द डिजिट टू बी राउंडेड अप इज 5, then the preceding digit is increased by 1 if it is odd and is left unchanged if it is even। बहुत ध्यान देना, एक बार ये रूल पढ़ लो। If the digit to be rounded up is 5, then the preceding digit is increased by 1 if it is odd and is left unchanged if it is even। देखिए बच्चों 2.345 है, हमें 2 डिजिट तक चाहिए है, 2 डिजिट तक चाहिए है। तो बच्चों ये 4, 2 डिजिट में 3 4 है, ये 4 इवन नंबर है और इसके आगे 5 है। 5 से ज्यादा होता तो 5 कर देते, 5 से कम होता तो 4 ही रहने देते, परंतु ये इवन नंबर है तो इसका राउंडिंग आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2.34। अभी समझने वाली बात तो बच्चों आगे आ रही है। हमारे पास होता 2.335 और यहां पे भी हम 2 डिजिट तक की ही बात कर रहे हैं। ये दूसरा डिजिट कैसा है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है और आगे 5 है। ऑड नंबर है तो हम एक बढ़ा देते हैं, तो इसका जब हम राउंडिंग आप करेंगे ना बच्चों तो इसे बोल देंगे 2.34। जितने डिजिट तक आप राउंडिंग आप कर रहे हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक कर रहे हैं, तो यहां देखो दूसरा डिजिट इवन नंबर था, आगे 5 था, तो हम ऐसे ही लिखेंगे 2.34। यदि दूसरा डिजिट ऑड नंबर है और आगे 5 है तो हम इस ऑड नंबर को इवन में बदल देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट बात थी बच्चों जो कि आपने समझ ली ना। एक बार और हम बताएं आपको ये कि हम मान लो, इसे मिटा देते हैं, हम मान लो कि 3 डिजिट तक कर रहे हैं, 2.3455 और हम कहां तक कर रहे हैं, 3 डिजिट तक, 3 डिजिट तक कर रहे हैं। तीसरा डिजिट देखो 5 है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो ये हो जाएगा 2.345 की जगह क्या हो जाएगा, 6। यदि हमारे पास होता 2.3445 और 3 डिजिट तक ही करना होता तो तीसरा डिजिट इवन नंबर है तो ये हो जाएगा 2.344। यानी आगे 5 होते हैं तो इवन नंबर चेंज नहीं होता और ऑड नंबर चेंज हो जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम आगे की बात करने वाले हैं बच्चों। बढ़ते चलिए, समझते चलिए, बढ़ते चलिए, समझते चलिए। मजेदार चीज है, मजे से पढ़िए। नॉलेज बढ़ती है, विल पावर बढ़ती है, तो नॉलेज बढ़ने से थकावट नहीं आती। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें 10 की पावर में लिखना है। 10 की पावर में लिखने के भी कुछ रूल होते हैं, तो मैं वो रूल आपको वैसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे हमारे पास लिखा है 5 4 3, हमें
5 4 3 नहीं ले रहे हैं अभी थोड़ा सा बदलते हैं। 5 4 3 की बात हम बाद में करेंगे। हमारे पास है 4 5 3, इसे 10 की पावर में लिखना है। तो बच्चों यहां लिखेंगे 4.53 इंटू 10⁻²। 2 के बाद डेसिमल लगा दिया है और यहां पे 10⁻² लिख दिया है। अब आप सुनना आगे की बात। क्या हम 453 को ऐसे लिख सकते हैं 0.453 इंटू 10⁻3, क्योंकि हमने तो डेसिमल 3 के बाद लगाया तो 10 की पावर 3 का इंटू हो जाना चाहिए। पर बच्चों ये रॉन्ग है, ये बात रॉन्ग है, क्योंकि इस डिजिट को इन्होंने बोला है n, और ये जो n की वैल्यू है ना वो 0.5 के इक्वल तो हो सकती है पर 0.5 से छोटी नहीं हो सकती, यानी n 0.5 से बड़ा ही होगा। यहां पे 0.4 आ रहा है, अरे 453 आ रहा है, परंतु ये 0.5 से तो छोटा है ना, तो ये नहीं कर सकते हम। तो ये जो जिसका हमें इंटू करना होता है ना, समझिए यार बच्चों, ध्यान दीजिए, बड़े काम की बात है कि हम केवल 4.53 ही लिख सकते हैं। हम कभी भी हम 0.453 नहीं लिख सकते, क्योंकि डेसिमल के बाद जो है वो 5 से छोटा आ गया, जबकि ये n ये है जिसका इंटू हो रहा है, ये n है, ये इसका इंटू हो रहा है, ये n है। तो n की वैल्यू 0.5 से ज्यादा होनी चाहिए और 5 से छोटी भी होनी चाहिए। सुनो, जैसे है आपके पास है 6 4 3, आप इसे ऐसे लिख दो 6.43 इंटू 10⁻²। यार ये देखो ना, ये वाली वैल्यू ये 5 से बड़ी आ गई। गलत, गलत, नहीं बदल सकते हम इसे बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0.643 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा। देखो ना, डेसिमल के बाद है 6 है, ये 5 से बड़ा है, 0.5 से बड़ा है, ये 0.5 से 0.6 बड़ा होता है, तो ये नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 10 की पावर के साथ इंटू हो रहा है जो नंबर, वो 0.5 से छोटा नहीं होना चाहिए और 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं, हमने ये बातें समझी हैं, हम देखते हैं और समझते हैं। एक बात फिर से समझते हैं, जैसे 0.0023 है, 0.0023 है, हम इसका राउंडिंग आप करेंगे तो हमें करना पड़ेगा 2.3 इंटू 10⁻1²3⁴ और एक और डेसिमल लगाया है तो -5 होगी। -5, 1 2 3 4, ये 2 और इधर आ गए ना, इसलिए -5 होगी, क्योंकि ये जो डिजिट है वो 5 से छोटा है। तो ये कर सकते हैं। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 23 इंटू 10⁻⁻4? हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 23 5 से बड़े हो गए, ये वाला डिजिट n 5 से छोटा ही होना चाहिए। अब आपको समझ में आ रही है बात। अब आपको राउंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है, आप राउंडिंग आप करना सीख रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि सिग्निफिकेंट तो हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही चाहिए, तो राउंडिंग आप करके आपको सिग्निफिकेंट फिगर देना पड़ेगा। 10 की पावर में आपको लिखना पड़ेगा। यार 10 की पावर में लिखने के लिए क्या सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होंगे? इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितने 2 है, तो इसका भी तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही है। तो एक बार और समझ लेते हैं, एक चीज और समझ लेते हैं, है ना, एक और चीज समझ लेते हैं। यहां पे है 5 6 3 4 0,
तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम 5.6340 इंटू 10⁻⁴ इंटू कितने हो गए, 1 2 3 4, 10⁻⁴ नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो हमें इसे क्या लिखना पड़ेगा, 0.5 हमें करना पड़ेगा ना। देखो ये लेस देन आर इक्वल टू 5 हो सकता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये 5 से छोटा होना चाहिए, ये 0.5 पे आएंगे अपन। 0.56340 इंटू 10⁻⁵ यार गड़बड़ यहाँ पे भी हो गई, ये भी तो देखो 0.5 से बड़ा आ गया। अब क्या करना पड़ेगा हमें, 0.05634 इंटू 10⁻⁶, और ये 0 भी हटा दो, 0.0534 इंटू 10⁻⁷, एक 0 और आ जाएगी। तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट बात थी। तो बच्चों ऐसे ही नहीं होता है, जब हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करते हैं, जब उन्हें बदलते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। ये इन्हें लिखा है यार, वो चीज़ एक बार पढ़ के देख लें, अपन कमेंट ही कर लेते हैं इसमें। Order of magnitude of the quantity is the power of 10 required to represent that quantity. This power is determined after rounding of the value of the quantity. Properly for rounding of the last digit is simply ignored. If it is less than 5 and is increased by 1, a point is 5 or more than 5. यार जो लिखा है वो लिखा रहने दो यार, जो समझा है वो रख लो यहाँ पे दिमाग में। तो हमने बात क्या क्या कर ली है यहाँ पे, बात हमने यहाँ पे कर ली है किसकी, बात हमने कर ली है राउंडिंग, माउंडिंग, फिगर इन सब की बात कर ली है। अब अर्थमेटिक कैलकुलेशन भी तो होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे चेंज होते हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर तो हमें चाहिए ही चाहिए। क्या मतलब, यदि सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हुए तो हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। तो जब कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जो भी करना हो सब होता है। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर कैसे चेंज होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे बात समझते हैं। ये लिखी वाली चीज लिखी रहने दो बच्चों, आप ऐसे समझिए कि उन्होंने बोला 2.340 प्लस 3.2 इन्हें ऐड करना है। हमने कर दिया, हमने 2.340 में 3.2 ऐड कर दिया, 0.45 और यहाँ पे 3 और 2 5 ये आ गया। अब ये आंसर हमारा क्या सही है, नहीं है बच्चों। आप जिन चीजों को आप ऐड कर रहे हो, जिन नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो, आपका आंसर उन नंबर्स में जिसका सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम होगा उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। समझिए, मतलब मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इसके 2 हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं, इसके 1 2 3 4 है। आंसर हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है बस। तो राउंडिंग आप करिए, राउंडिंग आप करिए। ये हो गया 5 के बाद ये 5 से कम है तो आंसर आएगा 5.5, यानी ये सिग्निफिकेंट फिगर हमारे करेक्ट आंसर के होंगे। आप एडिशन कर लो, आप सब्सट्रैक्शन कर लो, आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, आप डिवीजन कर लो। बच्चों आंसर वो उतने सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा जो कि जिनका आप कैलकुलेशन कर रहे हो उस नंबर में से मिनिमम हो। जिसका मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा आंसर भी आपको उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में देना होगा। देखिए जरा 2.346, 2.3
474 3.24 इनको ऐड करो, इनको ऐड करो। आंसर कितने में आएगा? आंसर इसके सिग्निफिकेंट में आएगा। तो जो आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 होगा। ये ऊपर वालों से मतलब नहीं है हमें। जिसका सिग्निफिकेंट सबसे कम होगा, आंसर के भी सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होने चाहिए। उसके लिए हमें राउंडिंग अप करना होगा, उसके लिए हमें राउंडिंग अप करना ही होगा बच्चों। तो समझिए आप ये बात। तो ऐड कर दीजिए, 6 और 4 10, 4 और 7 11 और 15 16 हो गए। 4 2 6 7 और 3 0 हो गए। यहाँ पे आ गए 3 2 5 और 7 और 8 हो गए। तो हमारा आंसर होगा बच्चों ये। आंसर कितना होगा? आंसर होगा 8.06। तो आपने समझा कि जिनको भी आपने कैलकुलेशन में लिया है, जिन नंबर्स को आपने कैलकुलेशन में लिया है, आंसर उन नंबर्स में से जिसके सिग्निफिकेंट सबसे कम होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। वो सब में, वो हर कैलकुलेशन में। चलो माइनस करके देखते हैं, माइनस करके देखते हैं माइनस में क्या हो रहा है। यही होगा आंसर, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में ही आएगा। तो माइनस कर लो यार, प्लस कर लो, इनटू कर लो, जो 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 दिखा है वो कर लो। देखिए जरा, समझिए। जैसे है 3.469, इसमें से माइनस कर रहे हैं 2.37। 2.37 नहीं कर रहे, थोड़ी सी एक चीज समझाने के लिए हम आपको बदल रहे हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं 36 की बात कर रहे हैं, ठीक है। माइनस करिए, यहाँ पे आ गया कितना? 9। 6 में से 6 गए 0, इसमें से ये गए 0, और यहाँ पे 3 में से 2 गए 1, 1.09। क्या आपका ये आंसर है? क्या आपका ये आंसर है? नहीं है। आपके आंसर में क्या होना चाहिए? इन आंसर में क्या होना चाहिए? सिग्निफिकेंट फिगर 3 होने चाहिए। इसमें तो 4 हो गए, तो आप 3 तक करो ना। यहाँ पे करिए 1.1, ये 0 के बाद 9 है, 9 है तो एक बढ़ जाएगा 1.11 योर आंसर बच्चों। ऐसे राउंडिंग आप कर लेते हैं, ऐसे हम राउंडिंग आप कर लेते हैं। हमारी बात समझिए। हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में 0.2 का इंटू कर रहे हैं 3.20 में। आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा? बता दो यार, आगे बढ़ने से पहले ही बता दो, आगे बढ़ने से पहले ही बता दो। आंसर तो केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, क्योंकि इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है ना वो 1 है। ऐसे इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, तो आंसर तो 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो समझिए आप हमारी ये बात, सुनिए, मानिए, करिए। हम इंटू करते हैं। 2 0 का 0 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 2 3, 1 2 3, ये आ जाएगा 0.640। ये आंसर नहीं है, आंसर तो केवल आएगा, यहां पे 0 लिख दे तो 0.6, ये आपका आंसर होगा बच्चों। 0.6 ही आपका आंसर होगा। ये बात आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको समझ में आ रहा है ना ये सिग्निफिकेंट फिगर? यार इनटू कर दिया। अब आप बोलोगे कि सर डिवीजन भी तो समझा दीजिए। चलो डिवीजन की भी बात कर ही लेते हैं, क्या बिगड़ रहा है अपना। अपन डिवीजन की भी बात करते हैं। डिवीजन की बात करते हैं। मान लो 40.7, 7 नहीं यार ऐड कर दो, और इसे डिवाइड कर रहे हैं 2 से। सिंपल कर रहा है, आलसी हैं। अरे समझना है ना हमें। तो ये कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 0 की 0 0 2, नहीं
नहीं, आंसर हमारा कितना आएगा, आंसर आएगा 20, है ना। दो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आएंगे, परंतु यहाँ पे हम एक काउंट करेंगे ना, बात की जीरो को छोड़ देंगे ना, इसलिए एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ये है हमारे सिग्निफिकेंट फिगर। इनने जो डेफिनेशन लिखी थी ना, वो भी तो देख लो। इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और नहीं, आगे और नहीं लिखा, द फाइनल रिजल्ट should be reported to the same number of significant figures as that of the original number with minimum number of significant figures। क्या आपको ये डेफिनेशन समझ में आई? यस, आपको आई। तो हम कोई सा भी कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन में जितने नंबर होते हैं उनमें से जिसके सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, हमारा आंसर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में होता है। और ये बोर्ड में तो आता ही आता है, ये बोर्ड में तो आता ही आता। तो बच्चों, हमने बात की यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की, जिनसे हम कॉन्फिडेंस होते हैं, जो हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो मेजरमेंट की कैपेसिटी है वो बता देता है ना। फिर हमने यहाँ पे अगली बात की, अगली बात हमने राउंडिंग ऑफ की थी। राउंडिंग ऑफ में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी 2.345, इसका होगा 2.34 और 2.335 का भी होगा 2.34। ये ऑड नंबर है तो एक बढ़ जाएगा 5 की वजह से, इवन नंबर है तो ये 5 लगे हैं तो इनको किक मार के हटा देंगे। तो बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थीं जो कि आपको यूनिट एंड मेजरमेंट में समझनी थी, और पता है कि आपने ये सब बातें समझ ली हैं। आगे फिर बढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट में, नेक्स्ट लेक्चर में नई इंफॉर्मेशन के साथ हम फिर से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कारम।